हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हमें एक वॉशिंग मशीन की कंप्लेंट आई है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं और इस समय हम हैं बरेली रेलवे स्टेशन रोड सिविल लाइंस एरिया में। इस वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम ये है कि इसका ड्रायर नहीं चल रहा है। हमने इसके पीछे के पैनल को खोल लिया है और सामने ये देखिए, ये इसके ड्रायर की मोटर है फ्रेंड्स, और ये मोटर जल गई है, ये बिल्कुल डेड है, ये फूक गई है। इसलिए अब हम इस मोटर को इसमें से निकाल लेंगे। और इस मशीन की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो वॉश वाला सेक्शन होता है उसके नीचे जो ये गियर बॉक्स लगा हुआ है उसमें से पानी लीक हो रहा है और ये गियर बॉक्स भी यहाँ से ख़राब हो चुका है। इसलिए अब हम इस गियर बॉक्स को भी इसमें से निकालेंगे और उसके लिए हमें मशीन को खोलना होगा। आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि हम मोटर को और गियर बॉक्स को किस तरीके से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन के पल्सेटर को खोलेंगे और ये देखिए, हमने पल्सेटर को खोल लिया है। और जैसे ही हमने पल्सेटर खोला, इसके नीचे काफ़ी गंदगी है और ये पल्सेटर भी थोड़ा गंदा हो रहा है, लेकिन पल्सेटर के नीचे ड्रम में काफ़ी ज़्यादा गंदगी है और इसके पाइप में भी काफ़ी ज़्यादा साबुन और मिट्टी भरी हुई है। अब फ्रेंड्स, हमें इसके नीचे के पैनल को खोलना होगा, जिसके लिए हमें इसके ब्रेक वायर को और ड्रेन सील के वायर को हटाना होगा और वो हमने हटा दिया है। अब हम इसके पैनल के सारे स्क्रू जो लगे हुए हैं वो खोल लेते हैं। अब हम इसकी बेल्ट को जो वॉश वाले मोटर के साथ गियर बॉक्स में लगी होती है वो निकाल लेते हैं। अब हमें इस पैनल को खोलने के लिए ये जो ड्रायर वाली मोटर होती है, इसके जो ये नीचे शॉकर होते हैं, इनके लॉक्स को अंदर की ओर पुश करना होगा दबा करके, तभी ये पैनल बाहर आएगा और वो मोटर बाहर निकलेगी। हमने पैनल को पूरी तरीके से खोल लिया है और अब हम इसकी मोटर को जो ड्रायर वाले ड्रम के साथ कनेक्ट होती है उसके स्क्रू को ढीला करके निकाल लेंगे और साथ ही हम इस मोटर के सारे वायरों को जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं काट देंगे ताकि मोटर को हम पूरी तरीके से बाहर निकाल सकें। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस मोटर को इस वॉशिंग मशीन से पूरी तरीके से अलग कर लिया है और ये मोटर पहले भी एक बार रिपेयर हो चुकी है, वो किसी दूसरे टेक्नीशियन ने की थी। और अब हम इसकी दोबारा रिवाइंडिंग करेंगे कॉपर के वायर से और उसके बाद हम इसमें फ़िट करेंगे इसे दोबारा। लेकिन उससे पहले हम इसके सारे शॉकर को जिसमें लगे हुए हैं तीनों, ये खोल लेते हैं। और इसकी जो मोटर ख़राब हुई है वो इस सील की वजह से हुई है। ये सील देखिए यहाँ से ख़राब हो गई है, इसकी जो रबर है वो कट गई है, जिसकी वजह से अंदर से पानी आया और मोटर फूक गई और सिर्फ पानी जाने की वजह से ही ये मोटर ख़राब हुई है। इससे पहले हम उस मोटर को इसमें दोबारा लगाएं रिपेयर करके, हम इस सील को भी निकाल लेते हैं और इसकी जगह हम एक नई सील यहाँ पर लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमें इसके ड्रायर वाले ड्रम को भी बाहर निकालना होगा, तभी ये सील बाहर आएगी, जिसके लिए हम मशीन के इस ऊपर वाले पैनल को भी खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए, जिसके वजह से आप कोई चीज़ मिस ना कर जाएं। हमें इसकी ड्रेन मोटर को यहाँ पर रिपेयर करके लगाना है, इसके गियर बॉक्स को चेंज करना है, इसमें बफर सील को लगाना है और हमें इस मशीन की सर्विस भी करनी है। इस वजह से फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा बना है। फ्रेंड्स, हमने इस मशीन के ऊपर के पैनल को भी खोल लिया है और अब हम इसके इस ड्रम को बाहर निकालते हैं। और इस मशीन की हालत तो आप देख ही रहे होंगे। ये देखिए, ये रही इसकी बफर सील जो कि डैमेज हो चुकी थी, फट चुकी थी, जिसकी वजह से सारा पानी ड्रायर वाले मोटर के ऊपर गया और ड्रायर वाला मोटर फूक गया। और फ्रेंड्स, आप इस मशीन की हालत देखिए, ये कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। कस्टमर ने हमें इसकी सर्विस के लिए भी बोला है, जिसके लिए हम इस सील को निकाल लेते हैं, ये ड्रेन वाली सील को। और इसके अंदर का पाइप देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है, इसमें कीचड़ और मट्टी भरी हुई है। ये पाइप बिल्कुल चोक हो चुका है, इसका पानी भी बहुत स्लो निकल रहा था बाहर। फ्रेंड्स, हम इस मशीन में मोटर को और नए गियर बॉक्स को फिट करने से पहले इस मशीन की एक एसिड सर्विस करेंगे और उस एसिड सर्विस के बाद आप इस मशीन की हालत को देखना कि वो कैसे बदल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने सर्विस के लिए ये एसिड ले लिया है और इसी एसिड के द्वारा हम इस मशीन की सफाई करेंगे, इसे क्लीन करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसकी सर्विस के बाद ये मशीन कैसे चमक जाती है।
फ्रेंड्स, आप जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एक टेक्नीशियन नहीं हैं तो प्लीज़ कभी भी आप अपने घर में अपनी मशीन को इस एसिड के द्वारा क्लीन ना करें, क्योंकि ये एसिड आपकी मशीन के प्लास्टिक को, उसकी फाइबर को ख़राब कर सकता है। हम टेक्नीशियन हैं, इसलिए हमें पता होता है कि हमें इस एसिड को इस मशीन के अंदर कितनी देर तक डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आपको मशीन की सर्विस करानी हो या अपनी मशीन को क्लीन कराना हो तो एक अच्छे टेक्नीशियन से संपर्क करें और उसी के द्वारा अपनी मशीन की सर्विस करवाएं। नहीं तो मार्केट में बहुत सारे क्लीनर आते हैं जो कि वॉशिंग मशीन के क्लीनर होते हैं, आप उन्हें भी परचेज़ कर सकते हैं और उसके द्वारा भी अपनी वॉशिंग मशीन को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप कभी भी खुद से अपने घर में इस एसिड को अपनी मशीन को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल ना करें। हम मशीन के इस पल्सेटर के ऊपर भी एसिड को डालेंगे ताकि इसके ऊपर भी जो गंदगी चिपकी हुई है वो निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस मशीन की सर्विस होने से पहले क्या हालत थी और सर्विस हो जाने के बाद ये मशीन कैसे चमक गई। फ्रेंड्स, इस मशीन की सर्विस अब कंप्लीट हो गई है और अब हम इसके नीचे के पैनल को दोबारा खोलेंगे। ये सर्विस करने के लिए हमने बंद कर दिया था ताकि हम इसकी सर्विस कर सकें अच्छे से, और अब हम इसे दोबारा खोलेंगे ताकि हम इसमें मोटर को फिट कर सकें और इसके पुराने वाले गियर बॉक्स को बाहर निकाल सकें। मशीन के नीचे के पैनल को हमने दोबारा से खोल लिया है और सबसे पहले हम इस पैनल में मोटर के जो शॉकर होते हैं वो तीनों शॉकर को फिट करेंगे ताकि उन तीनों शॉकर के ऊपर हम मोटर को फिट कर सकें। यही वो मोटर है फ्रेंड जो ख़राब हो गई थी। इसको हमने दोबारा से कॉपर के वायर से वाइंडिंग किया है और इसके ऊपर ये वाइट कलर की प्लेट भी लगाई है ताकि भविष्य में कभी दोबारा से सील ख़राब होती है तो इसके ऊपर पानी ना जाए और ये डैमेज ना हो। और हमने इसके ब्रेक को भी ठीक किया है जो कि ख़राब था और पहले काम नहीं कर रहा था। और अब हम इस पैनल के ऊपर इस मोटर को कस देते हैं और उसके बाद हम इसके सारे वायर जो हैं उसके कनेक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसके जो गियर बॉक्स है उसे निकालेंगे और उसकी जगह उसमें हम नया गियर बॉक्स लगाएंगे। मोटर को हमने पैनल में अच्छे से फिट कर दिया है और अब हम इसमें ये बफर सील लगाएंगे जो कि हम नई लेके आए हैं। और ये पुरानी वाली बफर सील इसी की वजह से मोटर ख़राब हुई थी जो कि हमने निकाल दी है। और अब हम इस बफर सील को लगाएंगे और आपको दिखाते हैं कि इसे किस प्रकार मशीन में लगाया जाता है।
बफर सील को मशीन में लगाने से पहले इस पर अच्छे से वॉन टाइट ट्यूब को लगाया जाता है ताकि पानी की समस्या, पानी लीकेज की समस्या भविष्य में दोबारा ना हो। इसलिए हम इस पर इस वॉन टाइट ट्यूब को लगा रहे हैं और उसके बाद हम इसे मशीन के अंदर फिट करेंगे। इस सील को भी हमने मशीन में अच्छे से फिट कर दिया है और ये जो अंदर से दिख रही है, देखिए इस प्रकार से लगाई जाती है। और बाकी जो इसके चारों तरफ ये जो आप काला काला ये दाग देख रहे हैं, ट्यूब का निशान, ये पहले किसी ने सील बदली होगी और उस टेक्नीशियन के द्वारा ये कुछ ज़्यादा ही ट्यूब लगा दिया गया था और ये उसी ट्यूब का निशान है। सील लग चुकी है और अब हम इस ड्रम को इसके अंदर फिट कर देते हैं। ड्रम को भी हमने मशीन में फिट कर दिया है और ये देखिए ये उसी ड्रम की शाफ्ट है जो सील में से बाहर दिख रही है। अब हम मोटर के जो वायर हैं, जो हमने जिस प्रकार खोले थे वैसे ही उन्हें इसमें जोड़ देंगे और उन पर अच्छे से टेप लगा देंगे। ड्रायर वाली मोटर अच्छे से फिट हो गई है और उसके सारे कनेक्शन को भी हमने अच्छे से कर दिया है। और अब हम इस गियर बॉक्स को खोलेंगे जो कि ख़राब है और इसमें से पानी लीक हो रहा था। हम इसके सारे स्क्रू को खोल लेते हैं ताकि हम इसे बाहर निकाल सकें। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस ख़राब वाले गियर बॉक्स को बाहर निकाल दिया है और इसके अंदर जो है पानी भर चुका है और इसमें से अभी भी ये पानी निकल रहा है, ये टपक रहा है, आप वीडियो में देख सकते होंगे। अब फ्रेंड्स, हम इस पुराने गियर बॉक्स की जगह पर ये नया वाला गियर बॉक्स लगाएंगे जो कि सेम कंपनी का है और सेम साइज़ का है। चलिए अब हम इसे इसमें फ़िट कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें पानी भरकर और इसे चलाकर दिखाएंगे कि ये काम करता है या नहीं। इस नए गियर बॉक्स को लगाने से पहले हमें इसकी भी ये रबर सील के ऊपर वॉन टाइट ट्यूब को अच्छे से लगाना होगा ताकि आगे को पानी लीकेज की समस्या ना हो। हमने वॉन टाइट ट्यूब लगाकर इस रबर सील को इस ड्रम के नीचे बैठा दिया है और अब हम इस गियर बॉक्स को इसमें फिट करते हैं और सारे स्क्रू लगाकर अच्छे से इसे टाइट कर देते हैं।
गियर बॉक्स को हमने अच्छे से टाइट कर दिया है और इस मशीन के अंदर फिट कर दिया है। अब हम इसके नीचे के पैनल को कस देते हैं ताकि हम मशीन को चेक कर पाएँ। अब हम इस बेल्ट को भी गियर बॉक्स और मोटर के ऊपर फिट कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर के पैनल को भी जैसे हमने खोला था उसी प्रकार इसे बंद कर देंगे। अब हम इस पल्सेटर को इस मशीन में फिट करेंगे। पल्सेटर को हमने अच्छे से फिट कर दिया है। अब हम इस ड्रेन सील को भी इसमें लगा देते हैं। और अब हम इसके ड्रायर वाले ढक्कन को लगाकर इसका जो ऊपर का पैनल होता है उसको बंद कर देंगे और उसके बाद मशीन को चेक करेंगे। मशीन को हमने पावर दे दी है और सबसे पहले हम इसके पल्सेटर को बिना पानी के चलाकर देखेंगे। देखिए ये अच्छे से काम कर रहा है और अच्छे से घूम रहा है। अब हम इसमें पानी भरकर इसे चेक करेंगे कि इसमें जो हमने नया गियर बॉक्स लगाया है उसमें से पानी लीक तो नहीं हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे चला दिया है और इसमें से अब बूंद भर भी पानी लीक नहीं हो रहा है। अब हम आपको इसका ड्रायर चलाकर दिखाते हैं। देखिए हमने इसे ऑन किया और इसका जो ड्रायर है वो चलने लगा। ये देखिए ये अच्छे से घूम रहा है। अब इसकी जो मोटर पहले ख़राब थी वो अब बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। फ्रेंड्स, ये मशीन अब अच्छे से काम कर रही है। इसमें जो जो खराबी थी, जो जो समस्या थी, हमने सारी खराबी को दूर कर दिया है और इसे अच्छे से रिपेयर कर दिया है और इसकी अच्छे से सर्विस भी की है। अब हम इसके पीछे के पैनल को लगाकर बंद कर देंगे और इसके सारे स्क्रू लगाकर इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। अब ये मशीन अच्छे से काम कर रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई वीडियो में एक नई कंप्लेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।